प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में आज भारत के प्राइवेट क्षेत्र के सबसे बड़े 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह हॉस्पिटल 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। क्या है इसके अस्पताल की खासियतें और एक बार पूरा बन जाने पर कितने लोगों का यहाँ होगा इलाज, इस रिपोर्ट में देखिए। 8 सेंटर ऑफ एक्स, 81 स्पेशलिटी सुविधाएं, एक 4 स्टार होटल, एक मेडिकल कॉलेज और 6000 करोड़ का खर्च। हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल लाखों लोगों को उनकी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए बनकर खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को इस अस्पताल की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा कराया गया है। पीएम मोदी ने अस्पताल के उद्घाटन से पहले माता अमृता आनंदमयी के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल में ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंस, गैस्ट्रो साइंसेज, रीनल साइंस, न्यूरो साइंसेज, हड्डी रोग और स्ट्रोक, ट्रांसप्लांट और माँ और बच्चे जैसे डिपार्टमेंट तैयार किए गए हैं। अपने पूरे निर्माण के बाद अस्पताल में 2600 बेड की सुविधा होंगी। प्रधानमंत्री ने अस्पताल के उद्घाटन के बाद कहा कि आज देश भी यह कोशिश कर रहा है कि सरकारें पूरी निष्ठा और ईमानदार से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करें। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी अस्पतालों के साथ प्रभावी पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे कई दूसरे धार्मिक संस्थान इस तरह के इंस्टीट्यूट चला भी रहे हैं, कई संकल्पों पर काम भी कर रहे हैं। राज्य अपने स्तर से व्यवस्था खड़ी करते थे। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण की में भूमिका निभाते थे, लेकिन साथ ही धार्मिक संस्थान भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। आज देश भी ये कोशिश कर रहा है कि सरकारें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करें। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके प्रभावी पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं, अमृता हॉस्पिटल का ये प्रकल्प देश के दूसरे सभी संस्थाओं के लिए भी एक आदर्श बनेगा, आदर्श बन के उभरेगा। हमारे कई दूसरे धार्मिक संस्थान इस तरह के इंस्टीट्यूट चला भी रहे, कई संकल्पों पर काम कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल के साथ साथ स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप की वो भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं का संसाधन उपलब्ध करवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। अस्पताल का निर्माण माता अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट की ओर से किया गया है। हालांकि इसे निजी क्षेत्र का ही माना जाएगा, लेकिन ट्रस्ट की प्रमुख आध्यात्मिक गुरु मां अमृतानंदमयी की जिस तरह से सेवा भावना वाली छवि है, उसे देखते हुए इस अस्पताल का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को बेहद रियायती दरों पर दिया जाएगा। इसका स्वरूप क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जानकारी के मुताबिक ये एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीब मकानों की व्यवस्था हो, चाहे हो, चाहे उनके घर में गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं
कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। इसी कड़ी में आज अम्मा द्वारा ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 130 एकड़ का ये हॉस्पिटल है। मुझे याद है कि 2016 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय अम्मा ने हमको निमंत्रण दिया था। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो एक उस समय लगाया गया पौधा आज एक इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में, अस्पताल के रूप में ये खड़ा हुआ है। अस्पताल को जल्द से जल्द बनाने में हरियाणा सरकार की भी मदद मिली। हरियाणा सरकार ने अस्पताल प्रशासन को बेहद कम समय में जरूरी क्लियरेंस दिया, जिससे अस्पताल रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो रहा है। अमृता अस्पताल की खासियतों की बात करें तो फरीदाबाद के सेक्टर 88 में स्थित यह अस्पताल 130 एकड़ में बनाया जा रहा है। कुल 2600 बेड वाले अस्पताल में 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 81 स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी। यहाँ एक 4 स्टार होटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, संबंध स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक कॉलेज, एक पुनर्वास केंद्र, रोगियों के लिए एक हेलीपैड, कई अन्य सुविधाओं के साथ रोगियों के परिवार के लोगों के लिए 498 कमरों वाला गेस्ट हाउस भी होगा। पहले चरण में 24 अगस्त को इस अस्पताल में 500 बेड के साथ शुरू किया गया है। इसके बाद अगले साल यह बढ़कर 750 और 5 साल में 1000 बेड की सुविधा तैयार हो जाएगी। आगामी 10 सालों में इस पूरे अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 800 डॉक्टर सहित करीब 10,000 लोगों का स्टाफ मरीजों का इलाज करेगा। यहाँ पर 500 से ज्यादा क्रिटिकल केयर बेड होंगे, 64 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके अलावा पूरी तरह से स्वचालित रोबोट प्रयोगशाला से यहाँ मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल को बनाने में कुल 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। न केवल अस्पताल, बल्कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 150 सीटों का, लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है। 550 बेड आईसीयू के होंगे। तो इतना बड़ा ये विशाल वटवृक्ष, शायद भारतवर्ष का इतना बड़ा ये पहला अस्पताल है, पहला ये प्रकल्प है। इतना बड़ा भारतवर्ष में शायद भी कोई और होगा। तो आपने इस अस्पताल के माध्यम से जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, जो उनकी स्वास्थ्य की चिंता की है, ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। हम हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं हरियाणा की ओर से माता श्री अमृतामयी अम्मा जी का भी अभिनंदन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में फरीदाबाद चुना। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, ये उसी कड़ी को और आगे बढ़ाएगा कि देश में जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके एक लड़ाई लड़ी, उसको हराया है, और आपके मार्गदर्शन में हम उसमें सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का ये जो प्रकल्प आगे कभी भी कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से चैलेंज आता है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान इस अस्पताल को होगा। हम हरियाणा सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि कर रहे हैं वो भी बहुत उल्लेखनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की आपूर्ति अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। कोच्चि केरल में अमृता अस्पताल दक्षिण एशिया के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है। अब इस संस्थान के अस्पताल की सुविधाएं हरियाणा और इसके आसपास के राज्यों के लोगों को भी मिलेगी। 7 फ्लोर वाले अस्पताल में एक पूरा फ्लोर माँ और बच्चे की देखभाल, भ्रूण और प्रजनन देखभाल और उच्च जोखिम वाले प्रसूति के लिए होगा। इसमें नर्सरी और नवजात गहन देखभाल की 40 बेड यूनिट होंगे। अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड सबसे बड़ा है। बच्चों के लिए 300 बेड की व्यवस्था है। इसके बाद डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा बेड्स सुरक्षित रखे गए हैं। अस्पताल में 81 अलग अलग मेडिकल स्पेशलिटी का इलाज मौजूद होगा। अस्पताल में 64 ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं। 543 बेड क्रिटिकल केयर के लिए बनाए गए हैं। गंभीर मरीजों के लिए हर 2 मरीज पर एक हेल्थ केयर वर्कर का वर्क स्टेशन बनाया गया है। ये वर्कर हर वक्त मरीज के सामने ही मौजूद रहेगा। अमृता अस्पताल के एक बार पूरा बन जाने पर ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। एक दिन में यहाँ पर हजारों मरीजों का इलाज एक साथ हो सकेगा।
केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार की वजह से प्रदेश और देशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।